हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिली मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरी फर्स्ट डे है चैनल में और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इस बैच में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और ये जो बैच होगा वो स्पेशल बैच क्यों कहा जाएगा। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं और किसी भी एग्जामिनेशन में हम चले जाएं तो इंग्लिश को लेकर हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस क्वेश्चन को पीछे से अगर हम समझने का काम करें तो इंग्लिश को हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इंग्लिश के 3 अलग अलग लेवल्स हैं और वो तीनों अलग अलग लेवल्स क्या है, वो क्या क्या कवर करते हैं, मैं एक एक करके चीज़ों को समझा देती हूँ ताकि ये सवाल आपके मन में कभी रहेंगे नहीं। अगर एक दिन यह सवाल उठेंगे, आप फ्यूचर में ये सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं घुमा फिरा कर, फिर बाद में जवाब देने से अच्छा है हम पहले से ही क्लियर कर देते हैं। तो आज हम डिस्कशन कर लेते हैं इस पूरे पेज में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे चीज़ों को तैयार करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाने की कोशिश करते हैं तो एग्जामिनेशन आपको ये 3 चीज़ पूछती है। तो इंग्लिश को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है। पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकाबुलरीज और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाओ, तीनों हिस्से आपको पूछे जाते हैं और तीनों की वेटेज अलग अलग हो सकती है। कहीं पे कुछ ग्रामर ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहीं पे वोकाबुलरीज। अगर हम तीनों वेटेज की बात करते हैं तो इस ग्रामर को हम 2 अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। पहला है फंक्शनल ग्रामर और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। अगर हम फंक्शनल ग्रामर की बात करें तो ये काम करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, और आप सब लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल संख्या में कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल संख्या में 8 होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और दोस्तों, ये तो गई हमारी फंक्शनल ग्रामर की बातें। दूसरा है हमारा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की जो दायरा है वो हमारा शुरू होता है टेंस से और खत्म होता है नरेशन तक। फंक्शनल ग्रामर वो काम करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, और डिस्क्रिप्टिव ग्रामर स्टार्ट होती है हमारी टेंस से और ख़त्म होती है नरेशन पे। अगर हम बात करें वोकाबुलरीज के तो उसमें पूछ लिया जाता है 1 वर्ड्स
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसमें पूछा जाता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, और उसमें पूछा जाता है फ्रेजेस, रिडम्स और फ्रेजेस। फ्रेजेस, उसमें पूछा जाता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और उसमें हमें पूछा जाता है स्पेलिंग टेस्ट। और उसके बाद अगली चीज आती है कंप्रीहेंशन। अगर हम कंप्रीहेंशन की बात करें और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसके भी 3 अलग अलग दायरे हैं। फर्स्ट है रीडिंग कंप्रीहेंशन। और दूसरा है फॉर एग्जाम्पल, तीसरा है क्लोज टेस्ट। ये तो बात गई हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से एग्ज़ाम को कवर करने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में क्रेज रहता है वो रहती है एसएससी को लेकर। हम बात करते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम को हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, जो स्टूडेंट्स के मन में सबसे ज़्यादा जो क्रेज रहती है वो है एसएससी को लेकर। और एसएससी के अंडर हमारी आती है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके एक होती है फ्री और एक होता है मेंस। और जो दूसरा हमारी एसएससी कंडक्ट करती है वो है सीपीओ और सीएचएसएल और स्टेमो। और दूसरा जो हमारे स्टूडेंट्स के मन में ज़्यादा क्रेज रहती है और वो है बैंकिंग को लेकर। और इसमें दुनिया भर के आते हैं, जैसे कि हमारा पीओ, एसबीआई, आईबीपीएस, क्लर्क लेवल के। और हमारा तीसरा जो है वो है डिफेंस। जिसमें आती है हमारी सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स और हमारा चौथा है यूपीएससी। अगर आप इन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही पढ़ना है।
जिसमें कि इंग्लिश हमारी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमारी 5वां है स्टेट लेवल एग्ज़ाम। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आंसर दे दिया कि हम किन किन एग्ज़ाम्स को कवर कर सकते हैं। किन किन एग्ज़ाम्स के अगर हम इन सारे एग्ज़ाम्स के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें कुछ भी हो जाए इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए उतना ही। मैं एक टेलीग्राम ग्रुप्स क्रिएट कर लूँगी जिसमें कि आप लोगों को क्लास के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कोशिश करूँगी कि बैच को कैसे 45 से 60 डेज के अंदर ख़त्म किया जाए। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।